नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी यात्रा के इस प्लेटफ़ॉर्म पे, जहाँ पे हम 2026 के लिए बहुत ही शानदार टाइम टेबल आपके लिए लेके आ गए हैं। इसको फ़ॉलो करके आप यूपीएससी का प्री, मेंस और इंटरव्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो अपन को मेन जो 4 सब्जेक्ट होते हैं वो देखने हैं। पहला क्या है? ज्योग्राफी, ठीक है? और पहला सब्जेक्ट है अपना ज्योग्राफी। आप कोई भी सब्जेक्ट अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मेनली 4 सब्जेक्ट अपन ने लिखे हैं और मेरे हिसाब से सबसे पहले ज्योग्राफी उठाना चाहिए क्योंकि वो आसान होता है, लोगों को समझ में आ जाता है जल्दी, ठीक है? और फिर होता है पॉलिटी, फिर है इकोनॉमी और फिर है हिस्ट्री, ठीक है? तो अपन हिस्ट्री को तो बच्चों ध्यान ही रखना, सबसे लास्ट में ही रखना है क्योंकि इसके अंदर बैकलॉग लगेगा आपके पक्का, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर अपन को मिडाइवल, मॉडर्न, एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर, ये चारों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम खाते हैं और 30 दिन में ये कंप्लीट भी नहीं हो सकते, ठीक है? तो आपको भी दोस्तों इसी प्रकार से देखना है। सबसे पहले आप ज्योग्राफी उठा सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले आप ज्योग्राफी उठा सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं 30 दिनों में। ये जो टाइम टेबल बना है वो जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जो केवल रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम टेबल है। और इस टाइम टेबल के अनुसार अगर आप एक दिन के अंदर 8 से 10 घंटे की भी पढ़ाई करते हैं, 10 घंटे की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप कितने 8 घंटे भी, नॉर्मली 6 से 8 घंटे भी अगर आप अपनी स्टडी को देते हैं, तो आप आराम से यूपीएससी का पेपर क्रैक कर सकते हैं। और ये प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की सारी बातें आ रही है इसके अंदर, ठीक है? आपको 6 से 8 घंटे, लेकिन ये जो 6 से 8 घंटे है वो कंसिस्टेंटली आपको देने हैं, मतलब रेगुलरली आपको पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे संडे हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, ठीक है? आपको 6 से 8 घंटे पढ़ने ही हैं। हाँ, आप महीने के अंदर 2-4 दिन का ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल कंसिस्टेंटली पढ़ना ही है, वरना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो आपको बिल्कुल करना ही पड़ेगा। 30 डेज़ अपन ज्योग्राफी के लगा सकते हैं, फिर आगे अपना सब्जेक्ट आता है पॉलिटी। पॉलिटी भी 30 दिन दिया है, फिर इकोनॉमी के लिए भी अपन ने 30 दिन दिए हैं, फिर हिस्ट्री के लिए भी अपन ने 30 दिन दिया है, लेकिन हिस्ट्री के लिए आगे अच्छा खासा टाइम दे रखा है मैंने, ठीक है? और हिस्ट्री के अंदर अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर होता है और मॉडर्न होती है, ठीक है? एंशिएंट से भी सवाल आते हैं, मिडाइवल से बिल्कुल बहुत ही कम सवाल बनते हैं, बहुत 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 कम, ठीक है? तो मेनली इन 3 पे ही फोकस कर सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत तो अपन को पढ़ना ही है, सारे सब्जेक्ट थोड़ा बहुत आइडिया होना ही है। और आपने तैयारी कर रखी है क्योंकि ये रिवीजन के लिए बना रखा है, तो आपने तैयारी कर रखी है, तो वैसे ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा, ठीक है? अगली जो चीज़ अपने को ध्यान देनी है वो है ऑप्शनल। तो देखो, जिनका ऑप्शनल है ना, उसको आपको इसी फेज़ के अंदर क्या करना है, धीरे-धीरे करके कंप्लीट करना है, ठीक है? ये 3 घंटे पे आप ध्यान ना दें। ये मेरा टाइम टेबल था मेरे हिसाब से। बाकी आपके लिए आपको ये जो ऑप्शनल है ना, इसको धीरे-धीरे करके कंप्लीट करना है। इसी 4 महीने के अंदर आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ये 4 महीने के अंदर फिर आगे सेकंड फेज़ में आपको दिसंबर तक आपको ये ऑप्शनल कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि मई से दिसंबर तक अपने पास लगभग 8 महीने होते हैं, तो 8 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं ऑप्शनल के लिए। बहुत सारे ऑप्शनल बड़े भी होते हैं, फिर भी आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करके और ये आने वाले 8 महीनों के अंदर ऑप्शनल भी कंप्लीट कर लेना है विथ रिवीजन, ठीक है? तो आगे जो बात करने वाले हैं वो है सबसे मेन जो चीज़ है टाइम टेबल की, वो है रिवीजन साइड बाय साइड। आपको साथ के साथ रिवीजन करते जाना है, वो भी डेली, वीकली और मंथली। आपको आपका डेली, फिर 15 दिन का, फिर 30 दिन का आपको आप एक ये टाइम टेबल बना सकते हो, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि आपको डेली जो रिवीजन करना है, डे 1 पे जो टू डू लिस्ट होती है उसके अंदर एक एक दिन का ऐसा टाइम मान लो, जैसे 1 घंटे का, 1.5 घंटे का ऐसा टाइम हो जिसके अंदर आपको डेली रिवीजन करना है, ठीक है? फिर उसके बाद में अगले 7वें दिन, जैसे 1 वीक के अंदर संडे आता है, संडे के दिन आपका ऑफ नहीं ले सकते, लेकिन 5-6 घंटे या 4-5 घंटे जो भी आपको पढ़ना होता है उतना पढ़ो, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए? रिवीजन पे। तो ये 7 दिन का आपको रिवीजन करना है। फिर अगली जो बात है वो है 15 दिन बाद। 15 दिन का रिवीजन करना है और लास्ट में होता है फुल रिवीजन, जो 30 डेज के बाद होता है, ठीक है? तो एक सब्जेक्ट का आप ऐसे करके कितना रिवीजन कर सकते हो? 4 बार रिवीजन हो सकता है एक सब्जेक्ट का, ठीक है? धीरे-धीरे करके, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक पहले दिन आप, और ये चीज़ें कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी तभी यूपीएससी के लिए क्लियर होगा, ऐसे तो नहीं होने वाला है, ठीक है? फिर इस 30 दिन के बाद में अगला जो रिवीजन है वो आप 3 महीने बाद कर सकते हो। फिर उसके अगला रिवीजन आप 6 महीने बाद, उसके अगला रिवीजन आप 6 महीने बाद कर सकते हो। उसके अगला रिवीजन वो है वो आप 12 महीने बाद कर सकते हो, जो आपके प्री के, जब आपका प्री आएगा तब, ठीक है? तो ऐसे करके आप रिवीजन कर सकते हो, और ये सारे सब्जेक्ट के लिए, ना कि किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? तो ऐसे करके आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके सारे रिवीजन कर सकते हो, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो आगे देखते हैं, ये रिवीजन का भी अपना पोर्शन हो गया, ठीक है? फिर
अगली जो चीज़ है वो आते हैं अपन सेकंड फेज़ के अंदर, ठीक है? देखो, आपको करना ये है, जैसे ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, तो पॉलिटी के बीच के अंदर अपन को टाइम मिलता है, ऐसा तो है नहीं कि अपन बिल्कुल ऐसे कैसे बैठे थे। तो जैसे-जैसे मान लो पॉलिटी से बोर हुए तो थोड़ा बहुत ज्योग्राफी वापस उठा लिया, जो देखी हुई चीज़ें थी उनको वापस से देख लिया। वैसे इकोनॉमी के अंदर टाइम मिलेगा तो पॉलिटी को देख लेना, वैसे हिस्ट्री के अंदर टाइम मिलेगा तो आप इकोनॉमी को, पॉलिटी को या ज्योग्राफी को, जैसे आपको टाइम मिलता है उन सबको आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देखते चलिए। क्योंकि मेन जो अपन को पढ़ाई करनी है वो इन्हीं 30 दिनों के अंदर करनी है, ठीक है? जैसे ज्योग्राफी के लिए 30 दिन आपने डिसाइड करे तो वो 30 दिन के अंदर आपको लगभग 25 दिन के अंदर आपका ज्योग्राफी रिवीजन के साथ कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि 4-5 दिन अपन छोड़ के भी चल रहे हैं कि मान लो कुछ ना कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि नहीं हो पाए पढ़ाई, तो आपको ये करके ही चलाना है, ठीक है? फिर रिवीजन भी हो गया अपना डेली, मंथली और वीकली। फिर अगली जो चीज़ है वो है सेकंड फेज़, और ये होने वाला है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर अपन ने जितने भी छोटे-छोटे सब्जेक्ट है वो सब ले लिए, ठीक है? जल्दी-जल्दी कंप्लीट होने वाले सब्जेक्ट है और जल्दी-जल्दी कंप्लीट हो भी जाएँगे, ठीक है? तो इसके अंदर सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो लिया है अपन ने एथिक्स, ठीक है? इस पूरे फेज़ में सबसे ज़्यादा जो टाइम खाएगा वो खाएगा एथिक्स, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ टाइम नहीं खाएगी, ठीक है? एथिक्स को आपको 1 महीना पूरा का पूरा दे देना है, कुछ भी पूरा डेडिकेटेड होके 30 दिन आपको दे देने हैं एथिक्स को, ठीक है? पूरा 1 महीना एथिक्स को दे देना है, ठीक है? उसके बाद में आप सोसाइटी, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आप 1 महीने के अंदर इनको कंप्लीट कर सकते हो विद रिवीजन, ठीक है? बहुत कम टाइम लगता है, 10-10 दिन भी बहुत मुश्किल से लगता है अगर आपका एक बार पढ़ा हुआ है तो, ठीक है? रिवीजन में इतना टाइम लगता ही नहीं है, बहुत कम नोट्स है, और साथ के साथ इनके शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलना है, क्योंकि इनको एक ही बार पढ़ना है अभी, एक बार पढ़ो और खत्म करो, एक बार पढ़ो और खत्म करो, ठीक है? दिमाग में बस ये लेके चलना है कि अपन ने अगर पढ़ लिया है तो अपन को याद हो ही जाना चाहिए, ठीक है? तो एक बार पढ़ो और खत्म करना है। फिर लास्ट में आता है इंटरनल रिलेशंस, ठीक है? तो इन इसको भी लास्ट के 10-15 दिन के अंदर, 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? 15 दिन के अंदर इसको भी खत्म करना है। तो फिर भी यहाँ पे अपने पास क्या बच जाएगा? टाइम बच जाएगा। तो टाइम लगभग 1 महीने से 1 महीने का टाइम तो आराम से बचेगा, और इस 1 महीने के अंदर आपको क्या करना है? फिर से इन्हीं चारों सब्जेक्ट का क्या करना है? रिवीजन लगाना है, ठीक है? तो ऊपर जो रिवीजन हो रहा था वो ठीक है, लेकिन चारों का अपन को इसी 1 महीने के अंदर, 30 दिनों के अंदर 10-10 दिन या 5 दिन, 6 दिन, 15 दिन, जो भी लगेगा आप लगा के इन चारों सब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? फिर अगली जो चीज़ है वो है अपनी जनवरी से लेके मार्च तक का फेज़ आता है। इसके अंदर मैंने बहुत ही कम सब्जेक्ट डाले हैं, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर अपन को क्या करना है, जो ऊपर वाले सब्जेक्ट है, कौन से वाले? एथिक्स, सोसाइटी, गवर्नेंस, इन सबको भी अपन को क्या करना है? रिवाइज करना है। तो इसके अंदर अपने पास एनवायरनमेंट है, साइंस टेक है, हिस्ट्री, रिमेनिंग जो भी हिस्ट्री बची हुई है, जैसे आर्ट एंड कल्चर, यहाँ इस टाइम पे आप कर सकते हैं, ठीक है? थर्ड फेज के अंदर आर्ट एंड कल्चर कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कंटेंट उसका किसके अंदर आता है? प्री के अंदर आता है, तो प्री स्पेसिफिक भी हो जाएगा वो, ठीक है? तो यहाँ पे एनवायरनमेंट, साइंस टेक, और एनवायरनमेंट और साइंस टेक के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने कम लगेंगे, क्योंकि साइंस टेक थोड़ी बड़ी है, जबकि एनवायरनमेंट तो 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। साइंस टेक में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, और इसके अंदर भी अगर आप केवल काम के टॉपिक उठाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन बस, क्योंकि ज़्यादातर पोर्शन एक का ही आता है। साइंस में बायोलॉजी पढ़ लो, बायोलॉजी में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है वो पढ़ लीजिए बस, बाकी तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। आर्ट्स वालों को छोड़ के साइंस वाले जो बच्चे होते हैं उनको साइंस के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज होती है, उतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें उससे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है? और यहाँ पे इसी थर्ड पेज के अंदर अपन को सारे के सारे सब्जेक्ट है उनका क्या कर लेना है? एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है साथ के साथ, ठीक है? तो अपना ये जो रिवीजन है ये तो हो गया लगभग 3 बार, इसका रिवीजन हो गया 2 बार, और ये वाले सब्जेक्ट हैं उन सब का रिवीजन 1 बार और हो गया, और वो कब होगा? फेज 4 के अंदर, अप्रैल से लेके मई तक। और लगभग वो आपका जो अगला पेपर होगा 2026 वाला, वो भी मई के अंदर ही होगा, क्योंकि अभी तक यूपीएससी ने अपना कैलेंडर निकाला नहीं है। 2-3 दिनों में शायद, या आने वाले 5-7 दिनों में निकाल देंगे। इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है उनको, पिछली बार भी उन्होंने 25 मार्च को निकाल दिया था, उससे पहले भी मई के अंदर निकाल दिया था, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत टाइम ले रहे हैं, तो ये निकाल देंगे वैसे भी। तो वो चीज़ देख के भी आप कर सकते हो अपना टाइम टेबल सेट। वैसे तो लगभग यही होगा कि मई के अंदर आपका पेपर होगा अगले वाला, ठीक है? इससे कम, इससे पीछे भी होगा तो अपन थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अपन को क्या करना है भाई, फोर्थ फेज में आपको प्रैक्टिस करनी है पूरी, रिवीजन करना है फुल। 2 ही चीज़ें काम आएगी, इससे ज़्यादा कुछ भी काम नहीं आएगा। और ये जो प्रैक्टिस और रिवीजन मैंने यहाँ लिखा है ना, ये आपकी पूरी प्रिपरेशन में काम आएगा, ना कि ये फोर्थ फेज में काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि प्रैक्टिस रिवीजन जितना आप पढ़ेंगे
ठीक है? और पढ़ना भी इतना ही है कि अपन को क्या करना है, मिनिमम रिसोर्सेज रखने हैं और मल्टीपल टाइम्स क्या करना है, रिवीजन करना है, जिससे अपन को क्या प्राप्त होगा, मैक्सिमम आउटकम प्राप्त होगा। ठीक है? तो आपको बस यही करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, और उसके बाद में ढेर सारी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और इन्हीं दो चीजों से आपका पार पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? उसके अलावा अपने पास जो संडे की चीजें या बीच बीच में अपन को साथ के साथ जो करके चलना है, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी बीच बीच में टाइम मिलेगा उसके अंदर अपन ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला जो डेली टारगेट्स के अंदर अपन को सेट रखना है वो है करंट अफेयर। ठीक है? करंट अफेयर आपको देखना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। और करंट अफेयर के लिए अपना एक सोर्स बना ले, कुछ भी हो। ठीक है? आपको भले ही उसमें से क्वेश्चन आए चाहे ना आए, आपको एक ही सोर्स बनाना है। बस अपने दिमाग में ये सेट कर लेना कि क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जैसे आप तो किसी भी कोचिंग की एक मैगजीन ले सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम लगता है, इसलिए आप न्यूज़पेपर का एनालिसिस देख सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा ये मंथली मैगजीन बता ही दिया है मैंने। ठीक है? किसी भी एक कोचिंग की ये दो चीजें उठा ले, बस इससे ज्यादा कुछ ना पड़े। और सबसे मेन जो चीज है वो करंट अफेयर के नोट्स होते हैं। ठीक है? अगर नोट्स बनाने में आपको टाइम लगता है, तो आप जो मेन हेडिंग्स होती है उनको कहीं न कहीं ऐसे देखते चलिए कि हाँ भाई, ये चीज़ अपने आ रखी है, ये चीज़ अपने आ रखी है, ये चीज़ अपने डेली-डेली आती रहती है। ठीक है? फिर उसको आप किससे, स्टैटिस्टिक्स से, जो आपके नोट्स हैं उनसे कंपेयर करें कि आप ये उससे किस तरह से रिलेटेड हो रहे हैं। ठीक है? और इसी प्रकार से आपके करंट अफेयर के नोट्स बनेंगे। सबसे मेन जो चीज़ है, अब है ऐसे, ऐसे का पेपर होता है जो 250 का, 250 नंबर का ऐसे का पेपर होता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? और अपन सोचते हैं भाई ऐसे तो है, अपन बाद में कर लेंगे, प्री क्लियर होने के बाद में देखते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको साथ के साथ करते रहना है। ठीक है? हर संडे को 1 या 2 ऐसे आपको लगाने हैं, या हर संडे को जैसे टाइम मिले या जब भी टाइम मिले आपको, मतलब ये समझ लो कि आपको एक मंथ के अंदर 4 वीक होते हैं, तो आपको ये समझ लेना है कि लगभग मेरे को 6-7 ऐसे 1 मंथ के अंदर लिखने ही है, कुछ भी हो। 5-6 ऐसे तो लिखने ही हैं, कुछ भी करके। ठीक है? फिर उसके बाद में अगली जो चीज़ है वो है आंसर राइटिंग, और सब आपको पता ही है। प्री तो क्या है, केवल आगे निकालने के लिए इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले, सब जो नंबर जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे अपने मेंस के, और उसके अंदर जो सबसे मेन चीज काम आएगी वो है आंसर राइटिंग। तो आपको डेली के 2 क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी करके। 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं, कि अगर आपके पास टाइम बचता है तो ये डेली के 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, या एक टाइम फिक्स कर ले कि भाई इतने टाइम में मेरे को ये जितने भी क्वेश्चन लगे उतने टाइम में अपन को लगाना है। ठीक है? तो वैसे 2 क्वेश्चन काफी होते हैं डेली के, ताकि एक वीक के अंदर अपने 14-15 क्वेश्चन हो जाए। 14-15 नहीं तो एक 10 से 12 क्वेश्चन भी लगाते हैं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है। और उनका एनालाइज करें, सबसे मेन चीज़ यही है कि उसका क्या करें, एनालाइज करें, ताकि आपको पता चले कि अपनी गलती कहाँ बन रही है। ठीक है? उसके अलावा जो प्री के क्वेश्चन है, उसके अलावा जो प्री के क्वेश्चन है वो लगभग 20 क्वेश्चन आप डेली कर सकते हैं। ठीक है? 20 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है? कम नहीं करना है, 20 तो करने ही हैं आपको, कुछ भी हो जाओ। और उनका भी क्या करना है, एनालाइज करना है। ये सारा काम आप 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से भी कम समय में कर सकते हैं, क्यों आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है? ज़्यादा टाइम मेंस वाले क्वेश्चन में लगेगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कितने हैं, एक क्वेश्चन के लिए 8 मिनट, 2 क्वेश्चन के लिए 16 मिनट। 16 नहीं तो 20 मिनट में तो आप कर ही लोगे। ठीक है? फिर अगले 10 या 15 मिनट में आप उसका एनालाइज, तो लगभग 30-40 मिनट आपको किसके लिए, मेंस के लिए चाहिए। और लगभग 20-15, 20 मिनट, 30 मिनट आपको ये 20 क्वेश्चन करने के लिए आपको प्री के लिए चाहिए। ठीक है? अगली जो चीज है वो है सी स्वीट, और ये भी बहुत ज्यादा घपला कर जाता है प्री के अंदर। ठीक है? तो आपको इसको भी टाइम पे ही चालू कर लेना है। जिसकी मैथ वीक है, रीजनिंग, रीजनिंग तो किसकी वीक होती है, रीजनिंग बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, वैसे सब्जेक्ट ही नहीं है रीजनिंग तो। ठीक है? मैथ ही है, उसी को आपको पढ़ना है मेन। ठीक है? और उसी के क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। अभी रीजनिंग आप पढ़ के जाइए, मैथ आप पढ़ के जाइए, और लास्ट में होता है कॉम्प्रिहेंशन। इन सबको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाइए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बने किस प्रकार से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। ठीक है? फिर अपना जो मेन मोटो है क्या है भाई, मतलब ये समझ लो कि आप रट लो इसको, यही चीज करनी है आपको पूरे साल में, और कुछ करना ही नहीं है। आज से ये रट लो कि आपको मैं यही चीज करूंगा, इससे आगे कुछ नहीं करूंगा। क्या है ये, कि आपको क्या करना है, मिनिमम तो क्या रखना है, रिसोर्सेज रखने हैं। ठीक है? मिनिमम रिसोर्सेज, फ्रीक्वेंटली रिवीजन करना है। ठीक है? और मैक्सिमम आउटकम प्राप्त होगा। ये दो चीजें तो आप रट लो कि भाई अपन जितना कम होगा उतना कम है। हाँ, उतना भी कम नहीं रखना है कि अपन नोट्स ही नहीं देख रहे। ठीक है? ये नहीं करना है। आपको मिनिमम रिसोर्सेज रखने हैं, फ्रीक्वेंटली उसको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। बस मान लो एक सब्जेक्ट है, उसको 10 बार 15 बार पढ़ लिया, एक ही जो किताब है उसको 10 बार 15 बार पढ़ ली, तो अपन को वही चीजें ज्यादा याद रहेगी, अपन अच्छे से लिख पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्योंकि मेंस के ही नंबर काउंट। ठीक है? तो चलिए, आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है? तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे नई नई वीडियोस और मिलेगी। ठीक है? ये तो मैंने टाइम टेबल निकाला है, अपन वीकली करंट अफेयर भी निकालेंगे, और बहुत सारी नई नई चीजें लेके आएंगे। ठीक है?